हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत मिसिस चोर और सिवात के किसिंग सीन से होती है। ये सब बातें मिसिस चोर कॉर्न को सिवात समझकर बता रही थी ताकि उनके अकॉर्डिंग सिवात की मेमोरीज वापस आ जाएं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है तो मिसिस चोर दोबारा से कॉर्न के क्लोज जाने लगता है, पर कॉर्न इस पर उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि हो सकता है पहले हम साथ हों, पर अभी मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। कॉर्न के ऐसा बोलने पर मिसिस चोर उसे वहाँ से जाने को बोल देती है और कॉर्न के जाने के बाद अपने लिए सिवात के चेंज हुए बिहेवियर पर अकेले बैठकर इमोशनल हो जाती है। आगे डाव घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर पेंटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खुश लग रहे हैं, पर जब डाव देखती है कि वो आंट चोर का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो डाव गुस्से में उस पेंटिंग को खराब कर देती है और मिस्टर प्रनोद के रोकने पर उन्हें बताती है वो आंट चोर के अपार्टमेंट में गई और वहाँ पे वो सिवात से मिली। ये सुनकर मिस्टर प्रनोद भी कुछ नहीं बोल पाते। डाव गुस्से में बोलती है आप आंट चोर से प्यार करना बंद कर दीजिए क्योंकि वो आपके पास लौटकर कभी नहीं आएंगी। इस पर मिस्टर प्रनोद डाव से पूछते हैं तुम अपनी आंट चोर से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो डाव फ्लैशबैक याद करती है कैसे आंट चोर डाव के पेरेंट्स के फोटो के सामने डाव को उन्हीं के पास भेजने को बोल रही थी। डाव ये सब याद करके डिसाइड करती है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि उसके पेरेंट्स की डेथ में आंट चोर इन्वॉल्व थी या नहीं। आगे मिस्टर प्रनोद से मिसिस चोर को पता लगता है उनके पावर प्लांट प्रोजेक्ट का आइडिया लीक हो चुका है। ये सुनकर दोनों ही कंपनी को लेकर वरीड हो जाते हैं। अगले सीन में मेक कॉर्न को बोलता है क्या ये प्लान वर्क करेगा? तो कॉर्न बोलता है हाँ, ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए मिसिस चोर को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड को कंपनी में बुलाना तो पड़ेगा। मेक बोलता है मिसिस चोर बहुत स्मार्ट है, वो पता लगा ही लेंगे किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो कॉर्न मेक को इस बात की टेंशन ना लेने को बोलता है। इस इन्फॉर्मेशन लीक की वजह से कंपनी में मीटिंग होती है जहां मिसिस चोर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सब लोगों से सजेशन मांगती हैं, पर मिस्टर प्रनोद के फ्रेंड मिस्टर नोब मिसिस चोर की बातों से एग्री नहीं करते हैं तो मिसिस चोर उन्हें जॉब से फायर कर देती हैं। आगे कॉर्न मिसिस चोर को कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन लीक के बारे में उनसे पूछता है तो मिसिस चोर बोलती है तुम्हें मेरी चिंता है या कंपनी की? इस पर कॉर्न बोलता है मुझे लगा आप इस बात से स्ट्रेस में होंगी तो आपकी इसमें कुछ हेल्प ही कर दूं। आगे डाओ चैट से भी कॉर्न के मिसिस चोर के अपार्टमेंट में मिलने की बात शेयर करती है तो चैट भी इस पे शॉक होती है। फिर डाओ को न्यूज एजेंसी वाले ईमेल करते हैं, साथ ही कॉर्न के सेफ होने की बात और उसकी ईमेल आईडी भी डाओ को सेंड करते हैं। कॉर्न का पेन नेम स्टीव था तो डाओ कॉर्न को स्टीव समझकर ईमेल करती है और उसकी लाइफ सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है। कॉर्न डाओ का ईमेल देखकर उसे पहचान जाता है और नोटी स्माइल के साथ उसे स्टीव बनकर ही रिप्लाई करता है। इसी बीच कॉर्न को मिसिस चोर की कॉल आती है और वो कॉर्न को ऑफिस आने को कहती है। आगे घर में मिस्टर प्रनोद मिसिस चोर को बोलते हैं जब तुम्हारे फादर कंपनी को संभालते थे मिस्टर नोब तब से कंपनी में काम कर रहे थे तो तुम्हें उन्हें ऐसे जॉब से निकालना नहीं चाहिए था। इस पर मिसिस चोर बोलती हैं मुझे इनकम्पिटेंट लोग पसंद नहीं है। इनडायरेक्टली मिस्टर प्रनोद को ताना मारकर मिसिस चोर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन मीटिंग में मिसिस चोर गुड न्यूज देती हैं विलेजर्स ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है। तो सभी पूछते हैं एक ही दिन में विलेजर्स मान कैसे गए? पर मिसिस चोर बताती हैं कंपनी विलेजर्स को कंपनसेशन दे रही है और उन्हें रिलोकेट करने में जो सरकार नए घर देगी उन 3 सब डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला है। कंपनी के सभी मेंबर ये जानकर खुश होते हैं कंपनी के पास अब पावर प्लांट के साथ साथ 3 सब डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी है। फिर मिसिस चोर कॉर्न को मिस्टर नोब की जगह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट पे इंट्रोड्यूस करती है और मीटिंग में बताती है कि ये प्रॉब्लम मिस्टर सिवात ने ही सॉल्व की है। पर तभी डाओ मीटिंग में आती है और एक पुलिस डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है सिवात अपनी पास्ट लाइफ में ड्रग केस के लिए एक बार अरेस्ट हो चुका है तो इस वजह से कॉर्न इस कंपनी में काम नहीं कर सकता है। मीटिंग में सभी ये बात जानकर शॉक होते हैं और सबसे ज्यादा परेशान कॉर्न होता है क्योंकि उसे अपने भाई की लाइफ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर कुछ मास्क पहने गुंडे कॉर्न को सिवात समझकर किडनैप कर लेते हैं और कॉर्न से किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। कॉर्न उन्हें मना करता है तो वो मॉम को हर्ट करने का बोलते हैं। कॉर्न उन्हें मॉम को बीच में लाने से मना करता है तो वो कॉर्न को पीट कर बेहोश कर देते हैं। आगे मिसिस चोर को कॉर्न कोडे के ढेर के पास बेहोश मिलता है। मिसिस चोर ये देखकर कॉर्न के पास जाती हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉर्न को ट्रीट करते हैं और बताते हैं कि उसे हल्के स्क्रैचेस ही आए हैं। फिर मिसिस चोर पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो कॉर्न अपनी किडनैपिंग और उन गुंडों का कॉर्न से किसी चीज के बारे में पूछताछ करने का बताता है। आगे में एक छुपते छुपाते कॉर्न से बिल्डिंग की छत पे मिलने आता है। वहाँ में एक कॉर्न को अपने ऊपर हुए अटैक के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने को कहता है, पर अपने प्लान की वजह से कॉर्न उसे मना कर देता है। दोनों फिर ड्रग केस के बारे में जानने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी बीच मिसिस चोर को कॉल आता है और वो कॉर्न को बोलती हैं मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रग केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आगे कॉर्न और मिसिस चोर अपार्टमेंट में मिलते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में मिसिस चोर बताती हैं उस दिन पार्टी में ड्रग मिसिस चोर के पास था। उसी टाइम वहाँ पुलिस रेड करती है तो पुलिस को ड्रग मिल जाती है। पुलिस मिसिस चोर को ड्रग टेस्ट करवाने के लिए बोलती है तो ये देखकर सिवात सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। मिसिस चोर उसे ये करने से मना करती है पर सिवात उन्हें बोलता है कि आप खेमावत ग्रुप की एग्जीक्यूटिव हैं, आपके ऊपर ये केस नहीं आना चाहिए। उस टाइम मिसिस चोर सिवात से बहुत इंप्रेस हुई थी। ये सब सुनकर कॉर्न सिवात के लिए खुश हो जाता है, उसका भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं था। आगे डाउ थाडा से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और इंक्वायरी करने को कहती है कि उस रात पार्टी में सिवात के साथ कौन था। थाडा ऐसा करने की वजह पूछता है तो डाउ बताती है कोकेन बहुत एक्सपेंसिव ड्रग है, सिवात इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो थाडा बोलता है क्या तुम्हें आंट चोर पे शक है? तो डाओ हाँ बोलती है। इस पर थाडा डाओ को
समझाता है अगर ये सब प्रूव हो भी जाता है इससे तुम सबसे ज्यादा हर्ट अपने फादर को ही करोगी। ऐसा करके तुम 8 चोर से तो जीत जाओगी पर अपने फादर को बार बार हर्ट करती रहोगी। डाओ को भी ये रियलाइज होता है तो वो 8 चोर के पास जाकर पूछती है क्या आप अभी भी डैड को प्यार करती हैं? इस पर 8 चोर बोलती हैं अगर तुम एक बार किसी से प्यार करना बंद कर दो तो दोबारा उससे प्यार कभी नहीं हो सकता। फिर कॉर्न मेक के बोलने पे दोबारा सिवात का सामान चेक करता है तो उस सामान में एक डॉल को अच्छे से चेक करने पर कॉर्न को एक पेन ड्राइव मिलता है जिसे ओपन करने पर मेक और कॉर्न दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें मिसिस चोर के एक पर्सन के साथ सीक्रेट वीडियो थी पर उस पर्सन का फेस यहाँ पे क्लियर नहीं था। फिर कॉर्न को लगता है कि सिवात को इसी क्लिप की वजह से मिसिस चोर ने मरवाया है, इसलिए मिसिस चोर से बात करने के लिए कॉर्न उनके पास जाता है तो मिसिस चोर उसे कहीं और चलकर बात करने को कहती है। पर रास्ते में एक कार अचानक से मिसिस चोर के सामने आ जाती है और उस कार से उतरे मास्क मैन कॉर्न से उस क्लिप को वापस मांगते हैं। इस फाइटिंग सीन में थाडा भी 8 चोर को फंसा हुआ देख लेता है तो वो अपनी कार से हॉर्न बजाता है। इस वजह से गुंडे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसका फायदा उठाकर कॉर्न मिसिस चोर को लेकर भागने लगता है। बीच में कॉर्न गुंडों से अच्छी फाइट करता है और उन्हें उस क्लिप को देने से मना कर देता है। कॉर्न को लगता है कि मिसिस चोर ने इन गुंडों को भेजा है और मेरे साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रही हैं। पर बीच फाइट में जब गुंडे कॉर्न को शूट करने लगते हैं तो मिसिस चोर कॉर्न के सामने आ जाती है और बुलेट उन्हें लग जाती है। फिर थाडा ये न्यूज डाओ को भी देता है तो डाओ भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ थाडा कॉर्न से उन गुंडों के बारे में पूछता है तो कॉर्न झूठ बोल देता है वो सब तो सिर्फ आम चोर थे जो कि मिसिस चोर का पर्स चुराना चाहते थे। पर थाडा को इस बात पे विश्वास नहीं होता। फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि मिसिस चोर अब सेफ हैं, बुलेट उन्हें बस टच कर निकल गई है। फिर डाओ हॉस्पिटल पहुंचती है तो कॉर्न वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मिसिस चोर को होश आता है तो कॉर्न उनसे मिलता है। मिसिस चोर कॉर्न से उन गुंडों के बारे में पूछती है तो कॉर्न उन्हें उस क्लिप के बारे में नहीं बताता है। फिर कॉर्न अपनी लाइफ सेव करने के लिए मिसिस चोर को थैंक यू बोलता है। मिसिस चोर इस पर कुछ नहीं बोलती, बस स्माइल कर देती हैं। मिसिस चोर सिवात को बोलती है मैं नहीं चाहती कि लोग हमें साथ देकर गॉसिप करें तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में मिलेंगे। फिर मेक कॉर्न से मिलता है तो दोनों डिस्कस करते हैं अगर मिसिस चोर इन सब के पीछे होती तो वो कॉर्न की लाइफ को क्यों सेव करती। इस तरह मिसिस चोर की सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो जाती है पर केस दोबारा से वहीं फंस जाता है। मिस्टर प्नो टेंशन में दिखाई दे रहे थे क्योंकि मिसिस चोर रात से घर नहीं आई थी। डाओ अपने फादर को टेंशन में नहीं देख पाती और उन्हें मिसिस चोर के बारे में बता देती है। आगे मिस्टर प्नो मिसिस चोर के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां थाडा भी मिसिस चोर से कल रात के इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा था पर मिसिस चोर भी थाडा को पर्स वाली स्टोरी ही सुनाती हैं। फिर मिस्टर प्नोत सभी को बाहर भेज देते हैं ताकि वो 8 चोर से अकेले में बात कर सकें। मिस्टर प्नोत मिसिस चोर के लिए केयर शो करते हैं पर मिसिस चोर कुछ अच्छे से रिप्लाई नहीं करती हैं। आगे जहां सिवात की बॉडी कॉर्नर मेक ने प्रिजर्व रखी थी वहां कोई इशू हो जाता है तो उन्हें वो बॉडी कहीं और शिफ्ट करनी पड़ती है। पर रास्ते में जब वो बॉडी को ले जा रहे होते हैं वहां उन्हें पुलिस चेक पॉइंट मिलता है और मेक वहां थाडा को देखकर सिवात को बोलता है अगर थाडा ने सिवात की बॉडी देख ली तो हमारा सारा सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। इस पर कॉर्न भी बोलता है यहाँ से निकलना आसान तो नहीं होगा और उस टाइम थाडा भी उस एम्बुलेंस को रोक लेता है जिसमें सिवात की बॉडी को ले जा रहे थे। अब थाडा सिवात की बॉडी देख पाएगा या नहीं ये तो हम अगले एपिसोड में ही जान पाएंगे। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।